नमस्कार, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। ऑपरेशन सिंदूर, भारत की सर्जिकल स्ट्राइक। भारतीय सेना ने पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए हैं। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई है, जिसमें 25 भारतीय और 1 नेपाली नागरिक मारे गए थे। लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे संगठनों को निशाना बनाया गया है। एमओडी के मुताबिक यह एक नॉन एस्केलेटरी ऑपरेशन था। यूएनएससी में पाकिस्तान की किरकिरी। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आपात बैठक में भारत ने पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को समर्थन देने के पुख्ता सबूत पेश किए। यूएनएससी के कई सदस्यों ने भारत की बात का समर्थन किया और पाकिस्तान से जवाब मांगा। चीन ने अभी तक इस पर कोई स्पष्ट पक्ष नहीं लिया है। वहीं मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास शुरू हो गए हैं। गृह मंत्रालय ने 244 जिलों में मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट अभ्यास की शुरुआत की है। नागरिकों को अलर्ट रहने और आपात स्थितियों के लिए तैयार रहने को कहा गया है। यह अभ्यास युद्ध जैसे हालात से निपटने की तैयारी का एक हिस्सा बताया जा रहा है। भारत ने चेनाब नदी का पानी रोक दिया है। सिंधु जल संधि के तहत भारत ने अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करते हुए चेनाब नदी पर नया जल प्रबंधन कदम उठाया है। इससे पाकिस्तान के खिलाफ सीजन की सिंचाई प्रभावित हो सकती है। भारत का यह कदम रणनीतिक दबाव बनाने की दिशा में देखा जा रहा है। पूंछ में सीज फायर उल्लंघन, जवाब में गोलाबारी। पाकिस्तानी सेना ने पूंछ सेक्टर में फिर सीज फायर का उल्लंघन किया। भारतीय सेना ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की कई चौकियों को नुकसान पहुंचाया। लगातार 12वीं रात गोलीबारी की घटनाएं हुई है। महबूबा मुफ्ती की युवाओं की रिहाई की मांग। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने उपराज्यपाल से जम्मू कश्मीर में हिरासत में लिए गए युवाओं की तत्काल रिहाई की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवाओं को डराकर सत्यायित्व नहीं लाया जा सकता। सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, ऑयल इंडिया डीजीएम गिरफ्तार। असम में सीबीआई ने ऑयल इंडिया के डिप्टी जनरल मैनेजर को 7 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। कंपनी में भ्रष्टाचार की जांच जारी है और कई और अधिकारियों पर नजर है। मौसम अलर्ट, 5 दिन की भारी बारिश और ओले। भारतीय मौसम विभाग ने पूर्वी, मध्य और दक्षिण भारत में अगले 5 दिनों तक भारी बारिश, ओलावृष्टि और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की है। किसानों को सतर्क रहने को कहा गया है। आईपीएल 2025 में गुजरात टाइटंस बनी नंबर 1 टीम। गुजरात टाइटंस ने मुंबई इंडियंस को करारी शिकस्त देकर पॉइंट्स टेबल में पहला स्थान हासिल कर लिया है। कप्तान शुभमन गिल के शानदार प्रदर्शन से टीम की स्थिति मजबूत हुई है। गोधरा कांड पर सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई। 2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड में दोषी ठहराए गए कई लोगों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। कई याचिकाएं उम्र कैद की सजा को चुनौती दे रही हैं। 1984 दंगे, एससी की निगरानी में मामले की सुनवाई। 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने केस की निगरानी शुरू की है। कोर्ट ने सीबीआई और एसआईटी से जवाब तलब किया है कि अब तक न्याय में देरी क्यों हुई। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर को पकड़ा। राजस्थान के श्री गंगानगर सेक्टर में सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी रेंजर को सीमा पार करते हुए हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ जारी है कि वह किस मकसद से आया है। वहीं वायुसेना का लैंड एंड गो युद्धाभ्यास सफल। भारतीय वायुसेना ने गंगा एक्सप्रेसवे पर बड़े स्तर का अभ्यास किया, जिसमें लड़ाकू विमानों ने सड़क पर उतरने और उड़ान भरने का प्रदर्शन किया। यह अभ्यास 2 चरणों में हुआ और सफल रहा। महाकाल मंदिर में आग, जांच शुरू। उज्जैन के प्रसिद्ध महाकाल मंदिर में अचानक आग लग गई। किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। मंदिर प्रशासन ने शॉर्ट सर्किट की संभावना जताई है और जांच शुरू कर दी गई है। तो आज के खास बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे और बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।